जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0 में। एग्जाम फ्रेंडली का सेशन स्टार्ट हो चुका है। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 लेकर मैं आ गया हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, एग्जाम फ्रेंडली में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का डिस्कशन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय संविधान के उपबंध के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा के लिए 2 सदस्य नामित करते हैं। यह सदस्य किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? प्रेसिडेंट लोकसभा अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन nominates 2 members for whose member is this present? ऑप्शन आर पारसी समाज का, एंग्लो इंडियन समाज का, कला साहित्य विज्ञान आदि के क्षेत्र में व्यापारी वर्ग। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। लोकसभा के लिए 2 सदस्य नामित करते हैं राष्ट्रपति, वो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? एंग्लो इंडियन सोसाइटी का। किसका? एंग्लो इंडियन समाज का। कला साहित्य विज्ञान और आदि के क्षेत्र में जो राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाते हैं वो कहां पर? राज्यसभा में। कितने सदस्य? 12। कितने सदस्य होते हैं? 12 सदस्य होते हैं। 12 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकते हैं। कहां पर? राज्यसभा में। लोकसभा में कितने? 2 सदस्य नामित करते हैं। कहां से आते हैं? एंग्लो इंडियन सोसाइटी से आते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? एंग्लो इंडियन समाज, एंग्लो इंडियन सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द प्रेसिडेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन द लोकसभा कैन बी डिसॉल्व्ड? ऑप्शन आर आर्टिकल 95, 85, 356 या 365। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सही आंसर है आपका आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 में राष्ट्रपति संविधान के आर्टिकल 85 अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। टू द पॉइंट क्वेश्चन है, आपको आर्टिकल ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की अयोग्यता अथवा योग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसको प्रदत्त है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर एंटी डिफेक्शन एक्ट द डिसीजन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर, क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर इन हु इज एम्पावर्ड टू डू। ऑप्शन आर सर्वोच्च न्यायालय को, लोकसभा अध्यक्ष को, सभापति राज्यसभा को, संयुक्त संसदीय समिति को। देन बहुत ही टू द पॉइंट क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसको आपको ध्यान देना होगा कि भाई दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत जो भी रहता है योग्यता और अयोग्यता पर निर्णय का अधिकार किसको प्राप्त है? सुप्रीम कोर्ट को, सभापति को राज्यसभा के, या फिर संयुक्त संसदीय समिति को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लोकसभा अध्यक्ष को, टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष को। ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विधानसभा के सत्रावसान की अवधि में राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? बाय द गवर्नर ड्यूरिंग द प्रोपगेशन पीरियड of the legislative assembly, what is the maximum duration of the ordinance issue can it? ऑप्शन आर विधानसभा की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। विधानसभा के सत्रावसान अवधि में राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश, ठीक है, बाय द गवर्नर ड्यूरिंग द प्रोपगेशन, ऑर्डिनेंस जो गवर्नर लेकर आते हैं। ऑप्शन आर अध्यादेश जारी करने की तिथि से 6 माह तक, विधानसभा सत्र प्रारंभ होने से 6 माह तक, या विधानसभा सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक, या कोई समय, कोई अवधि सीमा नहीं। तो कोई अवधि सीमा तो आपको, अगर आप एलिमिनेट करेंगे ऑप्शन, तो डी ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अध्यादेश जारी करने की तिथि से 6 माह तक, या सत्र प्रारंभ होने के 6 माह तक, या फिर ध्यान रखेंगे 6 सप्ताह, ध्यान रखेंगे 6 वीक, ठीक है। विधानसभा सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक, 6 वीक आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द असेंबली सेशन। ऑप्शन सी राइट होगा आपका, ऑप्शन सी, विधानसभा सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, सरकारिया आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके संबंध में जांच के लिए हुई थी? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सरकारिया कमीशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज देयर टू इन्वेस्टिगेट इन रिलेशन। ये इस क्वेश्चन से कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जहां पर ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। बहुत ही फेवरेट और बहुत ही फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन है, जो कि अधिकतर एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। सरकारी आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके संबंध में जांच के लिए हुई थी? बताइए। सेंट्रल स्टेट रिलेशन, सीधा सा केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केंद्र राज्य संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को नवी अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? विच स्टेट्स रिजर्वेशन बिल इन द न्यू शेड्यूल इज इंक्लूडेड? ऑप्शन आर तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। टू द पॉइंट क्वेश्चन है, बताइए कौन से राज्य के लिए? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, पंचायती राज प्रदान करता है, पंचायती राज प्रोवाइड्स। अब भाई पंचायती राज प्रदान करता है तो आपको खुद समझ आ रहा हो भाई पंचायती राज को क्यों लाया गया। जैसे मैंने आपको एक हर चीज का, देखिए पॉलिटी में जो भी होता है, हर वर्ड का अपना एक अलग मीनिंग होता है। हम इसकी लैंग्वेज को अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते। अगर लैंग्वेज चेंज करते हैं तो उसका अर्थ क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है।
ऑप्शन आर पिछड़े क्षेत्रों का कृषि विकास, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, ग्रामीण स्तर पर उचित राजस्व का संचयन, देहाती क्षेत्रों में शिक्षा का फैलाव। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया लोकतांत्रिक, ऐसे बहुत सारे वर्ड पॉलिटी में आते हैं। इन वर्ड्स का डिस्कशन भी बहुत ही जल्द आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। देन लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है, ठीक है, और बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे क्या होता है आपका गणतंत्र, है ना, लोकतांत्रिक हो गया, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनका मीनिंग हमें अच्छे से, जिनका अर्थ हमें क्लियर नहीं होता है। तो जैसे कि एक वर्ड होता है राज्य, तो राज्य किसे कहते हैं, स्टेट किसे कहते हैं, तो भाई जैसे मैंने पहले बताया था, राज्य या किसी देश की परिभाषा क्या होती है राज्य की, ऐसा राज्य, कोई जो राज्य होगा उसका क्या होगा, एक फिजिकल बाउंड्री होगी, उस फिजिकल बाउंड्री में कुछ लोग निवास करते होंगे और उन निवास करने वाले लोगों की क्या होगी, गवर्नमेंट होगी। और गवर्नमेंट कैसी होगी, गवर्नमेंट कैसी होगी, सोवरेन होगी, ठीक है। तो राज्य किसे कहते हैं, राज्य वो कहलाएगा जिसकी एक फिजिकल बाउंड्री होगी, उस फिजिकल बाउंड्री में कुछ लोग निवास करते होंगे, उन निवास करने वाले लोगों की क्या होगी, चुनी हुई एक गवर्नमेंट होगी, और वो गवर्नमेंट कैसी होगी, सोवरेन होगी, तभी वो क्या कहलाएगा, स्टेट कहलाएगा, इट इज कॉल्ड स्टेट। तो उसी तरह से भाई पंचायती राज इसलिए लाया गया था। अब बताइए आप क्या हो सकता है, कौन सा ऑप्शन एप्रोप्रिएट हो सकता है, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, पिछड़े क्षेत्रों का कृषि विकास, या ग्रामीण स्तर पर उचित राजस्व का संचयन। तो सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, क्योंकि रूट लेवल पर या सरफेस लेवल पर जो डेवलपमेंट है या विकास है, जो प्रशासन है, वो नहीं पहुंच पाता है जब किसी राज्य की भौगोलिक स्थिति क्या होगी, फिजिकल बाउंड्री क्या होगी, देन बहुत ही वास्ट होगा। इस वजह से पंचायती राज लाया गया, जिससे स्थानीय स्तर पर, लोकल लेवल पर डेवलपमेंट को या प्रशासन को किया जा सके। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, लोकल लेवल डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मूल्य उद्देश्य था, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज। तो ऑप्शन इज जरूरतमंदों को पदार्थों, गुड्स तथा सेवाओं का वितरण, पिछड़े समुदाय की समस्याओं का समाधान, छुआछूत उन्मूलन, विकास में जनता का सहयोग सुनिश्चित करना। ऑप्शन ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द नीडी। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप देना चाहें तो आप अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड के बिहाफ पे भी दे सकते हैं। भाई बोला है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मूल्य उद्देश्य, तो आप समझ सकते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, तो जरूरतमंदों को पदार्थों तथा सेवाओं का वितरण। अब इससे क्या सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मूल्य उद्देश्य हो सकता है, ये पिछड़े समुदायों की समस्याओं का समाधान, छुआछूत उन्मूलन। बिल्कुल सही पहचान रहे हैं आप, ऑप्शन डी सही होगा, विकास में जनता का सहयोग सुनिश्चित करना। भाई कोई भी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, मेन ऑब्जेक्टिव होगा विकास में जनता का सहयोग सुनिश्चित करना, जिससे सामुदायिक तभी तो होगा ना जब जनता का सहयोग मिलेगा, ठीक है, पब्लिक सपोर्ट मिलेगा, तभी तो वो सामुदायिक कहलाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो सही आंसर कौन सा है, विकास में जनता का सहयोग सुनिश्चित करना, इंश्योरिंग पब्लिक सपोर्ट इन डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा योजना आयोग का कार्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्क ऑफ द प्लानिंग कमीशन। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, सिंपल से सिंपल और बहुत ही सही सटीक क्वेश्चन है ये। योजना आयोग, अब योजना आयोग की जगह किसने ले ली है, नीति आयोग ने। नीति आयोग के सीईओ कौन है और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, कमेंट करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा योजना आयोग का कार्य है, तो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला योजना के लिए वित्त प्रबंध, तो भाई वित्त प्रबंध क्यों होगा बताइए, ये तो फाइनेंस कमीशन का काम है। सेकंड ऑप्शन है योजना का कार्यान्वयन, एंड सी ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन है योजना की तैयारी, एंड डी ऑप्शन है योजना की तैयारी और कार्यान्वयन दोनों। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड से भी आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। भाई पहला ऑप्शन तो क्या हो गया, इलिमिनेट हो गया, ठीक है, योजना की तैयारी और कार्यान्वयन दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, योजना की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ प्लान। भाई योजना आयोग का कार्य क्या होगा, योजना की तैयारी, योजना का कार्यान्वयन कौन आएगा, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होगी, वो करेगी, और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कौन होती है आप सभी को पता है, ठीक है, और योजना का वित्त प्रबंधन कौन करेगा, फाइनेंस कमीशन करेगा, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, प्रिपरेशन ऑफ प्लान, योजना की तैयारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखिए इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर इसी क्वेश्चन को हमें यूपीएससी लेवल का बनाना हो तो यहाँ पे ऑप्शन बी, ए, बी, सी, डी, चार ऑप्शंस दिए हैं, ये ऑप्शंस ना होकर यहाँ पे स्टेटमेंट्स हो जाएंगी। भाई पहला स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट, और नीचे क्या दे दिए जाएंगे, हिंदी में जिसको हम बोलते हैं कूट दे दिए जाएंगे। कूट में ऑप्शन दे दिए जाएंगे, भाई चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको कि फर्स्ट ऑप्शन पहला दूसरा सही, थर्ड सेकंड ऑप्शन दूसरा केवल दूसरा सही, थर्ड ऑप्शन हो गया तीसरा और चौथा सही, और लास्ट ऑप्शन हो गया कि पहला गलत
दूसरा और तीसरा सही। तो इस तरह से ऑप्शंस बना दिए जाते हैं, तो वहां थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, कठिन भी होता है, कॉम्प्लिकेटेड भी होता है एंड सिंपल भी हो जाता है कि भाई आसानी से हम ऑप्शंस को क्या कर सकते हैं, स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम देखते हैं इसी क्वेश्चन के बिहाफ से, देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, एक मनोनीत संसद सदस्य को मंत्री नहीं बनाया जा सकता। तो भाई सही पूछा है, लेकिन ये तो हमें बिल्कुल पूरी तरह से गलत लग रहा है कि मनोनीत संसद सदस्य को मंत्री भाई नहीं बनाया जा सकता। ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है नहीं बनाया जा सकता है, तो ये कैसा है, गलत है ना, मंत्री बनाया जा सकता है तो फिर सही होता है ना। तो सही है, तो ये सही है, नहीं है तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। देन आते हैं ऑप्शन बी पे। ऑप्शन बी बोल रहा है लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी का नेता अनिवार्यतः शासनाध्यक्ष होता है, देन इसमें भी डाउट लग रहा है। ऑप्शन सी बोल रहा है एक व्यक्ति मंत्री नियुक्त होता है तो उसे संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का 6 महीने के भीतर सदस्य बनना पड़ता है यदि वह पहले से सदस्य नहीं है। ठीक है, यदि वह पहले से सदस्य नहीं है तो भाई बिल्कुल सही लग रहा है, ये तो होना ही चाहिए और यही पूछा गया कि कौन सा कथन सही है। लेकिन ऑप्शन डी भी हम देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति एक सत्र से अधिक अपने पद को नहीं रख सकता। एक व्यक्ति मंत्री नियुक्त होता है तो उसे संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का 6 महीने के भीतर सदस्य बनना पड़ता है यदि वह पहले से सदस्य नहीं है। तो देखिए यहां से हमें पता क्या चला कि ऑप्शन सी सही है और ऑप्शन ए, बी और डी क्या है, गलत है। तो हमें यहां से 4 पॉइंट्स पता चले, 4 हमारे क्या हुए, पॉइंट्स क्लियर हुए कि भाई संसद का सदस्य को मंत्री नहीं बनाया जा सकता है, नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं सही आंसर की तरफ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक व्यक्ति मंत्री नियुक्त होता है तो उसे संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का 6 महीने के भीतर सदस्य बनना पड़ता है यदि वह पहले से सदस्य नहीं है। If a person is appointed a minister, he has to become a member of either house of parliament within 6 months if he is not already a member. ठीक है, save water, save trees, save life, save earth and save nature. अगर नेचर सेव रहेगा तो आप और हम भी सेव रहेंगे। ये इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशंस के ही अभी एग्जाम फ्रेंडली आया है। जीएस के ऑल सब्जेक्ट्स का धीरे धीरे आपके सेशंस आएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री का आएगा एंड इकोनॉमी का आएगा एंड आपका साइंस के क्वेश्चंस आएंगे। देन आज के सेशन में आपको क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा, क्वेश्चंस का जो पैटर्न है आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा एंड देन और आप किस सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस चाहते हैं। और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ही इस एग्जाम फ्रेंडली के सेशन में डिस्कस होते हैं। अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो लाइक करें, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर एवरीवन, हैव अ नाइस डे।